बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान राम के बारे में एक ऐसा अपमानित बयान दिया है। एक बहुत ही बड़ा अपमान का किया है भगवान राम को लेके। लेकिन अगर वही अपमान कोई नॉर्मल इंसान करता, कोई आम इंसान अगर करता, तो उसके खिलाफ ना जाने कितनी धाराएं लग जाती, ना जाने कितने केस उसके ऊपर दर्ज हो जाते और हमारे देश में लाखों लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हो जाती इस बयान को लेके। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने इतना बड़ा बयान दिया, भगवान राम का इतना बड़ा अपमान किया, फिर भी लोग खामोश हैं। आखिर ऐसा क्यों? खैर, भगवान राम के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री से मेरा एक सवाल है, और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ जो भी धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले लोग हैं उनसे भी मेरा एक सवाल है। आप लोगों ने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल के अंदर बहुत सारी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्या को लेके, किसी भूत प्रेत की समस्या लेके, या फिर किसी को पारिवारिक कोई समस्या होती है। सब अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री की जो खासियत होती है कि वो किसी से पूछते नहीं कि आपको क्या समस्या है। उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना चमत्कार उनके अंदर होता है कि किसी के बिना बताए ही वो उनकी परिस्थितियां और उनकी जो समस्या होती है वो समझ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। और पंडाल के अंदर से किसी को भी वो अपने पास बुला लेते हैं और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी जो भी समस्याएं होती हैं, उसकी जो भी परेशानियां होती हैं, उसको वो लिख के उसके सामने रख देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या आपको ये सारी समस्याएं हैं? क्या आप इसी समस्या के कारण हमारे दरबार में आए हैं? तो वो आदमी कहता है जी हाँ। तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो होते हैं वो उसकी समस्याओं का निवारण करते हैं, उसका हल करते हैं। भूत प्रेत के लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उसी पंडाल के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है भूत प्रेत का साया होता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो होते हैं वो अपनी सेनाओं के द्वारा, यानी अपनी सेना के द्वारा उस भूत प्रेत से उस आदमी को मुक्त करते हैं। अपनी सेना को ऑर्डर देते हैं, उसको मार लगाई जाए, उसको गर्दन पकड़ी जाए, उसको इस तरीके से पटका जाए, उसको उस तरीके से पटका जाए। इस तरीके की जो वहाँ पे होता है उनकी सेना के द्वारा। अब मेरा धीरेन्द्र शास्त्री से और उनके साथ साथ उनके चाहने वालों से एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री का जो चमत्कार है, धीरेन्द्र शास्त्री की जो शक्तियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पंडाल के अंदर ही सीमित है, या फिर पंडाल के बाहर भी उनका कोई रेंज है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों का और उनके चमत्कारों का रेंज अगर पंडाल के बाहर भी है, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हादसे होते रहते हैं। बहुत से ऐसे हादसे होते हैं जिनको लेके हज़ारों लाखों लोग तबाह हो जाते हैं, हज़ारों लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुलवामा अटैक जब हुआ था, उसमें हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति जो है, उनकी जो इस तरीके की जो सेना है, क्या पुलवामा अटैक को रोक सकती थी? अगर धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियां जो हैं, उनकी चमत्कार जो वो पंडाल के बाहर अगर उनका रेंज है, तो क्या इस तरीके का जो हमारे देश में हादसा होता है, क्या वो इतना रोक नहीं सकते? इतना तो कर ही सकते हैं। खैर, ये अलग बात हो गई। अब मैं भगवान राम जी के बारे में क्या अपमान किया था धीरेन्द्र शास्त्री ने, मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए, अगर हम किसी को अगर ये कह दें कि आपके एक नहीं कई बाप हैं, तो इस बात को लेके समाज में कैसा समझा जाता है, इस बात का मतलब क्या निकल सकता है, आप लोग बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री ने तो एकदम साफ साफ कहा है कि भगवान राम जी के 5 पिता थे। अब आप लोग सोच के देखिए कि क्या भगवान राम का इससे बड़ा अपमान कोई और हो सकता है? जो बातें एक नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक आम व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता, वही बात अगर भगवान को कही जाए तो ये कितना, कहाँ, किस हद तक सही है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो आप लोगों ने और भी देखा होगा कि जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पंडाल में बैठे हुए लोगों से कह रहे हैं कि हमारी जो है कंस से बात हुई। जो कंस आज के कई हजार साल पहले मर चुका है, जिसकी डेड बॉडीज भी खत्म हो चुकी है, उसका जरा सा भी नामो निशान नहीं बचा है,
उसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री अपने पंडाल में बैठ के अपने जो भक्त होते हैं उनसे कह रहे हैं कि हमारी जो है कंस से टेलीफोन पे बात हुई है। अब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि इस तरीके की बात करना, इस तरीके की गलत अफवाह लोगों में फैलाना, ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जो इंसान हजारों साल पहले मर चुका हो वो किसी से आज के ज़माने में टेलीफोन पे बात कर सकता है? आखिर ये इसका क्या तर्क हो सकता है? आखिर ये सब बातें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? वो लोगों को क्यों गलत दिशा में लेके जा रहे हैं? क्यों लोगों के मन में वो एक गलत सोच भर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? आखिर उनको इन सब बयान दे के, ये ऐसे बयान दे के, बेतुके बयान दे के उनको क्या मिलता है? लोगों में अफवाह फैला के उनको क्या हासिल हो जाता है? तो आज का मेरा जो वीडियो था वो इसी बात पे था। मैंने वीडियो देखा था कि इन्होंने इस तरीके का बयान दिया था भगवान राम को लेके, लेकिन ये जो भगवान राम को लेके इन्होंने 5 बाप की बात कही है, इस पे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आज का मेरा जो वीडियो था वो यही था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।